सरस्वती कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आइए क्लास 8 का एक्सरसाइज 3.3 चैप्टर है चतुर्भुजों को समझना। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ गए। देखिए क्वेश्चन क्या बोला है। किसी समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का अनुपात 3:2 है। समांतर चतुर्भुज के कोणों की माप ज्ञात करें। देखते चला है मनु क्वेश्चन क्या बोला है। क्वेश्चन बहुत ही तगड़ा है और बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या बोला है बुआ। किसी समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का अनुपात। समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का अनुपात। समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का अनुपात। अब आसन्न कोण किसको बोलते हैं, बात समझते चलना है। देखिए सबसे पहला काम हम फिगर को बनाएंगे। अगर फिगर समझ गए तो ये क्वेश्चन 1 सेकंड में बन जाएगा। कि बाबा का गारंटी है, पूरे बाबा का कमिटमेंट है कि बाबा का कैप्सूल कोर्स अगर कोई खा लेता है तो आजीवन तुमको मैथ भविष्य में दिक्कत ना होगा। ये बाबा का गारंटी है। जीवन में अगले 100 जन्मों तक मैथ तुमको मुंह पर याद करवा देंगे। ये वचन तुमको देते हैं, याद रखिएगा। समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का अनुपात। तो सबसे पहले एक फोटो बना देते हैं बुआ। सबसे पहला नंबर देखिएगा। सबसे पहला नंबर कि हम एक फोटो ड्रॉ कर दिए। देखिए यहाँ A B C D नामकरण कर दिए। बोर्ड पर देखते चलना है कि क्वेश्चन कहाँ टॉप पर रहा है। बहुत कंपटीशन का लाजवाब क्वेश्चन है। आपको कंपटीशन के हर एक एग्जाम में जाइए, आपको बोर्ड में क्वेश्चन देना ही देना है। हर एक बार आप जाइए एग्जाम में, आप जाइए 10th का भी एग्जाम में ये क्वेश्चन जो है आपको ही रहेगा। बहुत शानदार क्वेश्चन है। देखिए अब बात बताना है प्रकाश कि आसन्न कोण किसको बोलते हैं। मेन मैटर आ गया आसन्न कोण। क्या आ गया मनु? आसन्न कोण आ गया। जिसका नाम बोलेंगे वही लड़का बोलेगा आसन्न कोण। बताइए कि इस चतुर्भुज में आसन्न कोण क्या है? AB। आसन्न कोण A है और क्या है? B। और इधर क्या है? B और C। इधर C और D, इधर D और A है। तो क्या बोला है कि किसी समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का अनुपात 3:2 है। 3:2 है। तो एगो A का यहाँ एगो 3 है, यहाँ क्या है? 2 कर देंगे, है ना भाव। तो चलिए हम सबसे पहला काम क्या करेंगे कि मान देंगे। क्या मान देंगे कि माना कि देखिएगा पहला आसन्न कोण। क्या मानेंगे बाबा? पहला कोण। पहला कोण, पहला क्या कोण क्या मानेंगे बाबा? 3 है ना, वो 3 है। तो हम उसमें एक कोई चौर्मांक सटा देंगे। ABCD से लेकर Z तक का कोई वैल्यू सटा देंगे। देखिए बात क्या बोले हैं। तो पहला 3 है ना, तो माना कि पहला कोण बराबर 3x। पहला कोण क्या मान दिए? का हम 3y मानते तो गलती हो जाता हुआ। अगर 3z मानते तो गलती हो जाता। अगर कोई 3p मानता तो गलती होता। भविष्य में गलती ना होगा। 1 सेकंड में देखिए क्वेश्चन को सिखा देंगे। 1 सेकंड में। चलिए दूसरा कोण। दूसरा कोण बराबर ये कितना है? 2 है। तो अभी आगे प्रकाश बताओ यहाँ क्या मानेंगे दूसरा कोण? 2x। क्या मानेंगे हो? 2x। जल्दी बताइए, यहाँ तक में कोई दिक्कत है रे बुआ? चल दो बता दो। क्या नाम है? शंकर भाई, समझ में दिक्कत है तुमको? चलो अब आगे क्या करेंगे? तब प्रश्न से चलेंगे। क्या चलेंगे? प्रश्न से। क्या चलेंगे? प्रश्न से चलेंगे। अब मैटर क्या आ गया देखते चलना है। चलिए सबसे पहला काम, चलिए प्रकाश इसका नाम कथी है? अर्जुन। अर्जुन देखे चलना बुआ। अभिमन्यु हो कि A और B 2 आसन्न कोण है ना बुआ। चाहे B और C, चाहे C और चाहे D और A, है ना बुआ। तो किसी चतुर्भुज के 2 आसन्न कोणों का योग कितना होता है? कितना होता है? 180 डिग्री। अगर किसी चतुर्भुज के 2 आसन्न कोणों को जोड़ेंगे तो किसके बराबर होगा? 180 डिग्री के। बताइए सही बात बोले कि गलती बोले हुआ?
कैसे हम लोग वही बनाए हैं पीछे क्वेश्चन कि यहाँ अगर 50 होता था तो यहाँ कितना होता था 130। कितना होता था वो? 130। अगर यहाँ 70 होता था तो यहाँ 110 ना बुआ? अगर यहाँ 100 तो यहाँ 80 होता था कि नहीं? अभी ना हम लोग पढ़े हैं पूरा लाइन बाय लाइन क्वेश्चन पढ़े हैं। पढ़े ना बुआ हो? याद रखिएगा। अर्जुन भाई के तो मेला देख के लई गरहा तब से का मोतिये भ्रष्ट हो गया। याद रखिएगा। और देखिएगा सबसे पहला अब देख लो बुआ हो अजीत बोर्ड पता किएगा। अब बुआ हो प्रश्न से क्या चलेंगे तो आसन्न कोणों का योग कितना होता है? 180। आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये पहला आसन कोण और दूसरा आसन कोण को जोड़ेंगे तो किसके बराबर होगा? 180 डिग्री के बराबर होगा। बताओ बुआ सही है कि नहीं हो? आ कथी नाम हो? अजीत भाई तनी कल देख ली अजीत भाई के सुनो ना कि जाके बाजार में गेलो अत समोसा खाई हम ओकर ताली मार के तक कही बारी हेलो हेलो ताक न रहा है हम तका के है हम तकै बारी तो हमारा मुंह में से पानी आ रहा है। हम कह के हमरो में से आधा तोड़ के दी आ ऊ तो अकेला चाप गेल पूरे चुप रह बुआ देखते रहिएगा। अब भोज में जतो तो 3.5 किलो चावल के भात ही जरूर खा जाएगा। 3.5 किलो चावल के आ 1 बाल्टी आलू दम 1 बाल्टी आलू दम आगे देखते चला बुआ हो तका हमरा हम झोंक पर खाली मिल जती ना तो हम हाथ के सफाई कर देबू तोरा देह के मालिश कर देती जो ओथरा धमाधम तका हम हीरो लेखा मारती करी बा हीरो लेखा मारती आ हीरो जैसे ना मारले फिल्म में बुआ वैसे मारते हैं दे तो हमका तो हम अधमुआ कर देते हैं काम। देखो बुआ अगला देखिए। अब बताना है मन्नू कि 3 गो x और 2 गो x कितना होगा? 5 x। अब बराबर में कितना होगा? 180 डिग्री। ये क्वेश्चन अगर तुमको नहीं समझा देंगे तब बाबा पढ़ाने से इस्तीफा दे देंगे। इस्तीफा एगो कौन मान दो यहाँ 3x यहाँ कौन कितना भाई आई कितना मान दिया हम 2x समझने के लिए मान दो ये कितना है 3x। आई कितना मान दिए थे? तुमको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। क्या आएगा वो? आई दोनों को जोड़े हैं तो किसके बराबर? 180 के बराबर। आ 3 गो 2 गो 5 गो। अब बराबर में 180 डिग्री। चलो अजीते भाई सही है। अरे ना भूख ना कुछ है तो नीमको तेल पर रोटी मार के घींच लेता है 10 गो 12 गो 10 गो बसी देखो बसिए रोटी में 10 गो 12 गो जरूर खा लेते हैं। अब भोज में जाता हो तो तावा तोड़ दो। देखिए बोर्ड देखिए बोर्ड पर इसमें से अभिमन्यु किसका वैल्यू निकालेंगे? x का। तो 180 या बटा में 5 देखो 5 से भाग देना इसी हमरा तो अभी तो ना काट लेते हैं आ जकरा न आती 5 से ऐसे रफ कथी है 180 में कथी है 5 तिया 15 घट कर कितना हुआ 3 0 5 6 का 30 समझते चलना ई कथी है बुआ रफ त कितना रस कह रहा है कौन दो लड़का ला ते पकड़ के लेता तो ओका हम दे इलाज करूं x के मान कितना हुआ 36 छुपिएगा पहले। चलो अब बुआ हो हमको क्या x के मान निकल गया आंसर न आए लो ए अजीत भाई सेल्ही टोपी पहन के रेडी बाकी अब छुट्टी हो जाएगी तो करेज छोड़ दो बुआ करेज अभी आंसर बहुत इतिहास भूगोल बाकी है बुआ बहुत अभी अब अजीत भाई के ऐसे से जाकर मारविन धमाधम करे मारविन घूसा निकल जाती पेट में से 10 किलो घूसा। आगे देखो बुआ अब देखो बुआ हो a का वैल्यू कितना है जल्दी बताओ a बराबर कितना था 3x a का वैल्यू कितना है 3x। तो उसका समांतर चतुर्भुज के कोनों की ना माप बताना है चारों कोण के माप बताना है कभी बताओ चारों कोण को माप बताना है आ देले है दुइये को देले है आ दुगो तो आराम से निकल जाते दुगो ए मनु तो खुश है प्रकाश खुश है कि जहां 2 निकलेगा तो दुगो तो आराम से दुगो आइए बुआ हो ये देखिए तो ये देखिएगा सबसे पहले 3 जस के एरा नीचे आ बीच में कुछ ना था आ x के जगह पर क्या लिखेंगे 36 देखो 36 में 3 से गुना करो 3 छक्का 18 के 8 हासिल 1 3 3 9 1 10 तो a के जगह पर वैल्यू क्या लिखेंगे हम अब 108 a का वैल्यू कितना हो गया 108। अब b बराबर लिखने दो पहले b बराबर कितना वैल्यू है 2x कितना हो 2x 2 गुने
एक्स का वैल्यू कितना है 36, तो 36 दूना 72। तो बी का बी के जगह पर आप क्या लिख सकते हैं हम 72। चुपिएगा, अभिमन्यु बताएगा। कहे छी लड़का सब की सर जी भारी है, भारी है। यहाँ सेकेंड स्टेप में देखिएगा, सेकेंड स्टेप बता दो। ए का आंसर कितना निकला है बुआ हो 108। बी का आंसर क्या निकला है 72। चुपिए, अब सीडी निकालना है। सीडी तो सेकेंड में कहिए, सेकेंड में। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो व्यक्ति को जीरो से हीरो बना देता है और आपको स्मार्ट बना देगा। इस सब्जेक्ट बॉबे से घिंचेबे कर ले बुआ हो। बॉबे के अदालत में मैथ जो है वो थर-थर कांपता है, बाबा से ही मैथ खिंचाता है, याद रखिएगा बुआ हो। एक अब बताइए, अभिमन्यु बताएगा, हम आपको बताए थे। ए और सी को कौन कौन बोलते हैं? सम्मुख कोण। क्या बोलते हैं? सम्मुख कोण। ए और बी को आसन्न कोण बोलते हैं। चुकेगा, जिससे बोले वही। प्रकाश, ए और सी कौन कौन है? सम्मुख कोण। तो सम्मुख कोण आपस में क्या होता है? बराबर। सम्मुख कोण आपस में क्या होता है? अरे ए 108 है तो सी कितना होगा? 108। अच्छा, तो सी बराबर क्या लिखेंगे? 108। अच्छा, बी 72 है तो डी कितना होगा? तो डी बराबर 72 डिग्री। अजीत भाई के कृपा से आंसर आ गया।